हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस की। ये मेरी ऑर्डर बुक है आप लोगों के सामने। आज का दिन मेरा लॉस में क्लोज हुआ है। टोटल मेरे को आज के दिन में स्टॉप लॉस जो हुआ है 25%। एक सेकेंड, मैं ज़रा इसकी साइज़ थोड़ा छोटा कर दूँ। तो मेरे को यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो हुआ है 25% पोजीशन साइजिंग थी सारे ट्रेड में। 25% पोजीशन साइजिंग पे टोटल स्टॉप लॉस मेरा 30 रुपीज़ का आज हुआ है। ठीक है, ज़्यादा मतलब ठीक है, अच्छा स्टॉप लॉस ही एक तरीके से। एक ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए बड़े ट्रेंड वाले दिन पे जो स्टॉप लॉस रहता है एक दिन एक ट्रेड का, उतना मैंने आज स्टॉप लॉस दिया 4 ट्रेड के अंदर। आपको देख रहे होंगे यहाँ पे 4 ट्रेड है मेरे और 3 स्ट्राइक प्राइस पे लॉस है। 3 स्ट्राइक प्राइस पे लॉस है ट्रेड, लेकिन 4 है। ठीक है, अब सब समझाऊंगा। एक ट्रेड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ मैं। दूसरा ट्रेड ये है, तीसरा ट्रेड ये है और फोर्थ ट्रेड ये है, लास्ट ट्रेड। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं सारे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 46.4 पे लिया था, 38.7 पे काट दिया। 11 मिनट मैंने होल्ड किया, आप टाइमिंग सारी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 11 मिनट मैंने यहाँ पे होल्ड किया है। इधर मुझे स्टॉप लॉस जो हुआ है करीब करीब 8 रुपये का स्टॉप लॉस गया मेरा निफ्टी 50 के अंदर सुबह के ट्रेड में, मॉर्निंग आर के। फिर उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रहा होगा आपको, 12:30 से थोड़ा पहले लिया था एक ट्रेड मैंने। ज़्यादा देर होल्ड नहीं किया, थोड़ी जल्दी काट दिया, काफ़ी जल्दी ही काटा है मतलब ट्रेड। और यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस जो है सिर्फ 4 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जगह पे 4 रुपये स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे 8 रुपये स्टॉप लॉस निफ्टी 50 में। फिर उसके बाद मैंने फिर ट्रेड लिया है एंड के आर में, आखिरी मतलब 3 बजने से 15 मिनट पहले मैंने ट्रेड लिया है। 2 बार मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। हाँ, नहीं सॉरी, लॉस मेरे को इसमें ये 327 में हुआ है, वो गलत मैंने मार्क कर दिया उधर, गलत मार्क हो गया है। और यहाँ पे 274 में मैंने एंट्री बनाई है, फिर से मैंने 266.7 पे काट दिया और ये आपको दिख रहा होगा बहुत जल्दी ट्रेड काटा है। देख रहे हो, मतलब जिस मिनट पे लिया उसी कुछ सेकंडों में ट्रेड काटा है। 18 सेकंड में लेके भी काट दिया मैंने ट्रेड लॉस में। और यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ है कितना, 8 रुपये का लॉस। हाँ, यहाँ पे मेरे को 8 रुपये का बैंक निफ्टी में फिर लॉस हुआ। टू दिख रहा होगा 274 का 266.7 में निकाला है। फिर 275.25 में मैंने वापस से अगली कैंडल में ट्रेड बनाया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइमिंग, और इसको भी मैंने काट दिया कुछ सेकंडों बाद ही, आपको दिख रहा होगा कुछ सेकंड्स में मैंने काट दिया है। और ये मैंने बहुत छोटे स्टॉप लॉस में फिर से काटा है जो कि है 275, और यहाँ पे 4 रुपये स्टॉप लॉस में फिर काटा है। तो बैंक निफ्टी का टोटल आज के दिन का स्टॉप लॉस देखोगे तो यहाँ पे बना है 16 रुपये और निफ्टी का बना है 8 रुपये। ठीक है, तो करीब करीब ये 32 रुपये बनता है। बट निफ्टी को लॉट साइजिंग अलग है और इसकी लॉट साइजिंग अलग है। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की लॉट साइजिंग के हिसाब से बताऊँ तो आज का टोटल लॉस इन जो मेरी कैपिटल के हिसाब से और 25% जैसे मैंने बताया पोजीशन साइजिंग के हिसाब से बनना चाहिए, तो वो बैंक निफ्टी से अगर मैं बताऊँ लॉट साइजिंग से तो 30 रुपये बेसिकली इस पोजीशन साइजिंग का मेरा लॉस है। ठीक है, 25% पे 30 रुपये का आज मेरे को नुकसान हुआ है। ठीक है, और इस महीने का ये मेरा अभी तक का सबसे बड़ा लॉस हुआ है, जो कि 30 रुपये बड़ा लॉस नहीं होता है बैंक निफ्टी हिसाब से। 30 रुपये का या स्टॉप लॉस अच्छे ट्रेंड वाले दिनों पे मतलब इतना स्टॉप लॉस तो रखते ही हो, 40-40 रुपये के स्टॉप लॉस भी रहते हैं कुछ दिनों पे। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे पहले लेके चलते हैं, क्योंकि ट्रेड उधर 2 थे 3 ट्रेड थे, तो वो मैं सब समझा देता हूँ अब कि क्या ट्रेड लिया क्यों लिया पहले, फिर निफ्टी का चलूँगा उसमें बताऊँगा। देखो, आज का एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिन ऐसा था मेरे लिए, तो ऐसा दिन था आज का कि कुछ दिन आपके होते हैं जिस दिन आपको पता होता है कि आपका दिन मतलब होता है ना कि आप अपनी एनालिसिस वगैरह सब करते हो वो, लेकिन आपके अगेंस्ट ही वर्क करती है या मार्क नहीं जान, मतलब कुछ दिन होते हैं कि नहीं करती है एनालिसिस, आपकी काम नहीं करती है, आप जो सोचते हो सही से काम नहीं करती है। तो ठीक है, ऐसे दिन भी रहते हैं। कोई वैसे भी मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और आपकी पोजीशन साइजिंग, ये जब तक आपको पता है कैसे मैनेज करनी है, जिसको ये मैनेज करना आता है, उसका विनिंग रेट अगर 33% है, ठीक है, 33% है, मतलब आप 10 दिन में से 3 दिन आप प्रॉफिट करते हो, तो अगर इन 3 दिन आपकी पोजीशन साइजिंग सही थी, अच्छी थी, ठीक है, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा था, एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड का मेरा मतलब 1:3 है, तो आप इस 10 दिन को कवर करने के बाद भी प्रॉफिट में रह सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, और सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड से भी उसमें रह सकते हो, सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड से, जहाँ आप 1:3 अगर मिनिमम ले रहे हो, आपको 33% विनिंग रेट है, तो आप तब भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे सेम पोजीशन साइजिंग पे भी, सेम कैपिटल पे। और जब आप पोजीशन साइजिंग को प्ले में लाते हो ना, जब आप पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना शुरू करते हो, वहाँ पे तो आपको आपके प्रॉफिट्स बहुत प्रोटेक्ट होते हैं और आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं और आपके लॉसेस भी मिनिमाइज होते हैं। ठीक है, ये सब मैं समझाता रहता हूँ अपनी एनालिसिस की वीडियो में, तो मैं आज वही समझा रहा हूँ। तो मेरी आज सिर्फ 25% पोजीशन साइजिंग थी बिल्कुल। ठीक है, और जैसे मैंने बताया मेरा लॉस अभी तक का हाईएस्ट लॉस हुआ है इस महीने का, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि मैंने यहाँ पे 30 रुपये स्टॉप लॉस दिया आज 25% पोजीशन साइजिंग पे। और इससे पहले मैं 25% पोजीशन साइजिंग जब मैं आपको दिखा रहा था, मेरे एक दिन का स्टॉप लॉस जो मैक्स टू मैक्स गया वो 8 रुपये, कभी
5 रुपये ऐसे वाले स्टॉप लॉस दे रखे हैं मैंने इस महीने में बेसिकली ज़्यादा बड़े ट्रेड मिल नहीं रहे, तो स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़े नहीं जा रहे हैं। सही बात बताऊँ तो ये है, इस महीने में ना तो ट्रेड अच्छे ट्रेंड मिल पा रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कोई ट्रेड मिल नहीं रहा बैंक निफ्टी के अंदर, तो इसलिए स्टॉप लॉस भी छोटा ही बन रहा है, टारगेट भी ज़्यादा बड़े नहीं है और स्टॉप लॉस भी छोटे हैं। जहाँ टारगेट बड़े होते हैं वहाँ स्टॉप लॉस भी बड़े ही होते हैं, ठीक है। तो और एक दिन में ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुका हूँ, इस महीने का एक ही दिन प्रॉफिट में गया है मेरा। उस दिन मेरी पोजीशन साइजिंग ज़्यादा थी, जैसे मैंने बताया था 50% पोजीशन साइजिंग थी, मैंने अपने एनालिसिस भी बताया था वो सब, और मैंने ट्रेड की एनालिसिस भी करी थी, उसमें आप चेक कर सकते हो। 50% थी, उसमें मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अब जैसे देखो यहाँ 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ 25% में 30 रुपये प्रॉफिट 30 रुपये का लॉस हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंगली अब आप यहाँ पे हिसाब लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि मेरी 100 क्वान्टिटी है, चलो मान लिया यहाँ पे 100 क्वान्टिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए अगर आप देखोगे तो, या ये मान लो चलो 100, मेरे पास 100 क्वांटिटी ही है, मैंने चलो ये मान लिया 100 क्वांटिटी मेरी 100% पोजीशन साइजिंग है 100 क्वांटिटी की, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। और उसमें से यहाँ पे लॉट साइजिंग 15 का है, मुझे पता है, मैं एग्जाम्पल के लिए बस मैथमेटिक्स को ईजी करने के लिए समझा रहा हूँ यहाँ पे तो 100 रुपये कह रहा हूँ, 100 की मेरी लॉट मैक्स वो है। अगर मैं 25% मैं उसमें से ट्रेड कर रहा हूँ आज के दिन, तो मेरी 25 क्वांटिटी हुई, मैंने आज के दिन पे 30 रुपये नुकसान दिए, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको बस एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कोई कि क्या रिस्क टू रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग का क्या गेम है सारा का सारा। और यहाँ पे 25 में से अगर आप 30 करोगे यहाँ पे तो 75 बनता है, ठीक है। तो मेरा नुकसान यहाँ पे 75 रुपये का हुआ है आज के दिन, 75 नहीं 750, 750 में मुझे नुकसान हुआ, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूँ मेरे को उस दिन 50% थी, तो मेरी 50 क्वान्टिटी थी और मेरे को मुनाफा यहाँ पे 20 रुपये का हुआ था, तो मेरे को यहाँ पे टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने लॉस यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने लॉस यहाँ पे ज़्यादा दिया है, ठीक है, यहाँ पे आज के दिन पे लॉस ज़्यादा दिया, प्रॉफिट उससे कम लिया है। लेकिन फ़र्क क्या था, मेरी पोजीशन साइजिंग का फ़र्क था, ठीक है, यहाँ पोजीशन साइजिंग का फ़र्क आता। तो मेरे को 1000 रुपये मुनाफा हुआ, 750 रुपये मुझे घाटा हुआ, तो मेरे तब भी 250 रुपये मुनाफे में हूँ मैं, जबकि यहाँ पे लॉस ज़्यादा दे चुका हूँ मैं एक ट्रेड के अंदर, इससे ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा मेरा लॉस हो चुका है। क्यों क्यों मैं मुनाफे में हूँ, क्योंकि मेरे को पोजीशन साइजिंग मैंने मैनेज करी है उसके अकॉर्डिंगली। यही रिस्क मैनेजमेंट है, यही मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत ईजी एग्जांपल में आपको समझाया मैंने। तो उसको कैसे मैनेज करना है कैसे नहीं करना है ये सब चीज़ आपको एक्सपीरियंस से ही आती है, किन जगहों पे करना है। मैं हमेशा अपनी एनालिसिस की डेली एनालिसिस वीडियो जो डालता हूँ उसमें बताता हूँ कि आप इन रेंजेस के बीच में इस परसेंट पे पोजीशन साइजिंग पे ट्रेड करो, आप उस पे उतनी पोजीशन साइजिंग पे ट्रेड करो इन लेवल्स पे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप जब ये चीज़ें सीख जाओगे ना तो आप देखना आप को प्रॉफिटेबल बनाने से जो चीज़ रोक रही है ना, आप अगर ट्रेड भी सही लेते हो सब सही करते हो आप सब तरीके से सही करते हो, ठीक है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जिस दिन आप लॉस लेते हो ना, उस दिन आपकी पोजीशन साइजिंग आपके प्रॉफिट वाले दिनों से ज़्यादा होती है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन नुकसान है उस दिन उल्टा पोजीशन साइजिंग जो होगी वो ऊपर की तरफ ज़्यादा होगी, मतलब लॉस में ज़्यादा होगी और प्रॉफिट में कम होगी, ठीक है। पहला तो लोगों का ये होता है। दूसरा एक होता है कि लोगों का लॉस जो होता है उसमें पोजीशन साइजिंग बराबर है, समझ लो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, बहुत बारी बराबर भी होगी, प्रॉफिट लॉस में दोनों में बराबर है। पर क्या होता है यहाँ पे आप लॉस तो यहाँ पे बड़ा ले लेते हो, यहाँ पे आपका लॉस बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत छोटा होता है, इस जगह पे आपका प्रॉफिट बहुत छोटा होता है। तो इसमें भी तो क्या मेरा मतलब है कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया और ये पोजीशन साइजिंग हो गई, और इन दोनों का जो प्लस किया वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जैसे हम बोलते हैं वो हो गया, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट इसे बोलते हैं। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे ना एक दूसरे इन दोनों चीज़ों को, उस दिन से आप देखना प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन 1000 वीडियो भरी हुई है यूट्यूब पे, किसी की भी देख लेना, मैं भी कुछ अलग फॉलो नहीं करता हूँ, किसी की भी वीडियो देख लो सब सीख जाओगे। कुछ एक साल भी नहीं लगेगा, सब सीख जाओगे, चार्ट को पढ़ना कैसे कैसे करना है, सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है। जो लोग नहीं सीख पाते वो है ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सीखने पे इम्प्लीमेंट करो। ये जिस दिन सीखोगे ना उस दिन से ही आप देखना आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है ना वो एकदम चेंज हो जाएगी, सारा सब कुछ बदल जाएगा। जिस दिन से मैंने सीखा उस दिन से मेरा लिटरली मैं बता रहा हूँ मेरे लॉसेस मिनिमाइज हो गए अपने आप ही। उस दिन से मेरे महीने प्रॉफिट में आने लग गया, मतलब बहुत 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 मैसिव चेंज है। जिस दिन ये समझ आ जाए ना जिस दिन आपको, उस दिन से देखना आपको ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी। चलो मैं अब बात करता हूँ यहाँ पे ट्रेड की एनालिसिस की, ये सब तो मैंने बता ही दिया आपको। तो मेरा आज का बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था वो यहाँ पे था। आज के दिन आप देख रहे हो मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे खुला, नीचे आया, ऊपर गया, धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला गया, ठीक है, इस जगह पे ऊपर चला गया प्राइस एक्शन बना के। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने ट्रेड जो लिया वो इस फ्लैग पे लिया है, एक फ्लैग बन रहा था यहाँ पे इस जगह पे एक फ्लैग बन रहा था, ये आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे
फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये एक फ्लैग बन रहा है, इसका मेरा टारगेट यही था। ये मेरा 400 की जो रेजिस्टेंस है, आपको दिख रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कंटिन्यूस एक रेजिस्टेंस आ रही है 400 के लेवल की, ये रेजिस्टेंस है। ये मैंने ट्रेड लिया था, मेरा टारगेट इतना सा था, स्टॉप लॉस, ठीक है। ये मेरा टारगेट था, इसके अंदर छोटा सा टारगेट था, ज़्यादा बड़ा टारगेट था नहीं। ये मेरी एंट्री कैंडल है। यहाँ पे जैसी मैंने एंट्री बनाई है इस जगह पे, ये ऊपर गया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में गया, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं गया, थोड़े से प्रॉफिट में ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आ गया। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया मैंने काट दिया स्ट्रेट को, ठीक है। मतलब ये जब कैंडल स्टार्ट हुई थी ना, तो ये पहले ये नीचे गई थी, फिर उसके बाद ऊपर गई थी। जब जैसे ही वो ऊपर गई थी, जहाँ से इसने रिजेक्शन ली थी नीचे से, उसका ही मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस ये नहीं रखा है, मैंने इसको स्टॉप लॉस नहीं रखा, मैंने स्टॉप लॉस उसको ही रखा है। वो जो रिजेक्शन लेके ऊपर गई थी, मैंने यहीं पे स्टॉप लॉस रखा था, तो इसलिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे 4 रुपये का सिर्फ, ठीक है। नहीं काम किया फ्लैग, कोई दिक्कत नहीं है। और एक रीज़न और था कि मैंने फटाफट से ट्रेड को काटा, HDFC बैंक को ही मैं फॉलो करके मैंने ये फ्लैग पे ट्रेड लिया था। यूजुअली मैं ऐसे ट्रेड, बहुत ही रेयर दिन होते हैं जिस दिन मैं ऐसे वाले ट्रेड लेता हूँ रेंज के अंदर के ट्रेड में कभी लेता नहीं हूँ। रेजिस्टेंस के नीचे से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बहुत ही क्लोज है, मैं यूजुअली लेता नहीं हूँ ऐसी जगहों पे ट्रेड, बट मैंने आज ले लिया था, क्योंकि मैंने कहा कि चलो ठीक है, निफ्टी में ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, 8 रुपये का है, इसमें थोड़ा प्रॉफिट होगा, कवर हो जाएगा अगर यहाँ पे निकल जाता तो। क्योंकि HDFC बैंक भी सेम पैटर्न बना रहा था, HDFC अपना फ्लैग ब्रेक करके ऊपर जा रहा था, HDFC ने जैसी रिजेक्शन लेनी स्टार्ट करी, ये थोड़ा सा रुका, हल्की देर में ये नीचे आने लगा, मैंने काट दिया, क्योंकि HDFC रिजेक्शन लेके नीचे आने लग गया था, तो मैंने कहा काट दो, कोई फायदा नहीं है HDFC के अगेंस्ट जाने का, इसलिए। और इसलिए ये साथ में तो इसलिए गया भी था। तो यहाँ पे मेरे को 4 रुपये का लॉस हुआ इस कैंडल के अंदर, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को लॉस जो हुए हैं, 2 ट्रेड मैंने लिए हैं सेम ही स्ट्राइक प्राइस के, और दोनों नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल पे लिए मैंने। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने वो रेजिस्टेंस जैसे मार्क करी 400 की, मेरा फेवरेट सेटअप होते हैं ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक करता है ऐसे, जहाँ पे एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करी थी, एक बार वो पहले थी, ये थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा था इस रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। वे जब थर्ड, जितनी रेजिस्टेंस हिट करेगा उतना वीक होता है, मैंने हमेशा बताया आपको। तो यहाँ पे देखो, अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे आया, एक 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 डिप ये लगाया मार्केट ने, फिर सेकंड डिप आपको ये दिख रहा है मार्केट ने लगाया, मतलब मार्केट में बायर कंट्रोल में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं, ये रेजिस्टेंस है, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे गया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बेस्ट सेटअप मेरा ये बना कि इसने इसके नीचे कंसोलिडेट किया। जब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन करे और फिर निकले तो फिर ट्रेड बनता है, तो वो चीज़ करिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन की है, मेरा फेवरेट सेटअप है ये। रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट किया, जैसे ही इसने इस वाली कैंडल में ब्रेक किया, पहले मैंने एंट्री इसमें बनाई, बट जैसे ही ऊपर जाके रिजेक्शन लेके नीचे आने लगा ना, मैंने काट दिया, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लगा, मुझे यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं लगा। मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, मैं इसको काट देता हूँ। 6 रुपये का, मेरे को 8 रुपये का नुकसान हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ नहीं, 8 रुपये नुकसान हुआ। मैंने कहा छोटे से स्टॉप लॉस में कट जाएगा, हो सकता है ये यहाँ से पूरा नीचे आ जाए और ये फिर नीचे चला जाए, ठीक है। तो रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस स्टॉप लॉस का मैं वेट करने के लिए रेडी था नहीं, मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये आखिरी के 15-20 मिनट, आधे घंटे का ट्रेड था, 3:15 के तो प्रीमियम बढ़ती नहीं, लास्ट हाफ एन आवर का ट्रेड था। और उसका रीज़न भी ये था कि निफ्टी 50 बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी आज के दिन पे, तो मुझे ये था कि ये भी साथ में हो सकता है मूव कर जाए, क्योंकि निफ्टी 50 भी 850, 19,850 अपनी मेजर रेजिस्टेंस को निकाल के ऊपर जा रही थी उस टाइम पे। तो इस वजह से मैंने इस यहाँ पे ये ट्रेड लिया है इस जगह पे, यही रीज़न था मेरे पास। और HDFC बैंक ने अपना हाई भी ब्रेक करने को जा रहा था इस टाइम पे, आज के दिन का हाई ब्रेक करने को जा रहा था, तो मेरे पास 2-3 इंडिकेशन थे, मैंने इसलिए लिया यहाँ पे ट्रेड, और मेरा सेटअप भी बन रहा था। तो बट मैंने ये काट दिया, उसका रीज़न यही था, मैंने यहीं पे काट दिया। मैंने कहा अगली कैंडल में अगर फॉलो थ्रू में निकल जाता तो मैं एंट्री बना लूँगा। तो अब अगली कैंडल में यहाँ पे मैंने काट दिया, अगली कैंडल जैसी शुरू हुई, अगली कैंडल शुरू होते ही इतनी मोमेंट से ऊपर गई, मैंने एंट्री बना ली फटाफट। वहाँ पे मैंने 275 में एंट्री बनाई, आपने देखा होगा लास्ट, मैंने सेम ही स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाई है फिर से अगली कैंडल में। उसके बाद ये ऊपर गया और ये वापस नीचे आ गया। अब मुझे एक बात समझ आ गई कि, अब भाई मुझे समझ आ गया कि आप देखोगे ये और वापस यहाँ पे अगर रिजेक्शन ले रहा है, तो जैसे ही ये जहाँ पे ओपन हुआ था ना इस जगह पे, मैंने ये सोच लिया कि अब मैं इस स्टॉप लॉस पे भी नहीं बैठूंगा, अब ये जहाँ से ओपन हुआ है ना मैं वहीं पे काट दूंगा। ये जैसे ही नीचे आया अपने ओपन के पास, मैंने इसको काट दिया, और यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये स्टॉप लॉस हुआ, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, 4 रुपये यहाँ पे हुआ है, 8 रुपये यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे 4 रुपये हुआ है, ठीक है। ये 3 जगहों पे मैंने ट्रेड लिए हैं, यहाँ पे ये लॉस हुए हैं, ठीक है। ये 3 जगहों पे मेरे को लॉस हुआ है। तो इन 3 जगहों पे मेरे को लॉस हुए हैं, छोटे छोटे लॉस हैं, मिला के 16 रुपये का स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी का, 8 रुपये निफ्टी का। निफ्टी का बताऊंगा क्या रीज़न था क्या नहीं, वो भी बताता हूँ अभी चार्ट पे ले जा करके। तो टारगेट मेरा ऊपर ये था, तो मैंने इसको काट दिया, मैंने को कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया तो यहाँ पे भी हिट हो जाता, मैंने इसके नीचे का स्विंग का स्टॉप लॉस और बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलता, तो मार्केट ने वो तक हिट करवा दिया है। आप देख लो मार्केट ने तो यहाँ से तो हद ही कर दी, मतलब क्या ही कर रहा है मार्केट आज की डेट में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इस महीने में। तो मतलब मार्केट को ऐसा लग रहा है चाहता ही नहीं इंट्राडे में ट्रेंड दे दे बैंक निफ्टी, तो मनी नहीं है उसको कि वो एक जगह पे कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में चलता रहे।
प्राइस एक्शन बनाते हैं, उसको मनी नहीं है इंट्राडे का ट्रेंड देने का इस महीने में, क्योंकि जहाँ पे भी ट्रेंड मिल सकता है मार्केट या तो वहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर कर रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया इस जगह पे, जहाँ यहाँ पे ट्रेंड मिल सकता था कुछ, तो यहाँ ब्रेकआउट फेलियर कर दिया मार्केट ने। और जहाँ ट्रेंड मिल सकता है इंजन लेवल्स पे, वहाँ पे मार्केट गैप अप खुल जाता है, या तो अब समझ लो फॉर एग्जांपल आज के दिन पे ये यहीं कहीं क्लोज हो जाता, ठीक है, 400 के नीचे कहीं, 300-400 के बीच में। अब अगले दिन मैं ये कहता कि भाई यहाँ पे 3 बारी रेजिस्टेंस हो चुकी है, अब ये वीक हो चुकी है और ये यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो हम चले जाएंगे। अब पता चलेगा मार्केट सीधा खुली 500 के ऊपर रहा है, हमारे टारगेट के ऊपर ही सीधा 100 पॉइंट और ऊपर खुल गया मार्केट। अब क्या करोगे, ये सारी मूव खराब हो गई इंट्राडे की, अब आपको कुछ मिलेगा नहीं, ओवरनाइट जो है जिसने कमा लिए, नए बायर ऐड ही नहीं हुए, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो वो वाली चीज़ हो ही नहीं पा रही है इस महीने में तो अभी तक, तो इसलिए प्रॉफिट तो इसलिए इस महीने का कुछ है, मतलब 20 रुपये मैंने जैसे बताया, पोजीशन साइजिंग ज़्यादा थी तो इसलिए 20 रुपये प्रॉफिट सुहा गया। वरना बचे हुए दिनों पे सारे स्टॉप लॉस डेज हैं मेरे, ज़्यादा स्टॉप लॉस वाले दिन है नहीं, इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस दिए, आज का एक दिन था बस जिसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा हुआ है मेरे को, वरना बचे हुए तो मैंने आपको दिखाया था 10 रुपये का स्टॉप लॉस मेरा, 15 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ एक दिन ऐसे टाइप, और एक दिन तो मतलब उसके तो मैंने 5 रुपये 6 रुपये ऐसे वाले 1-2 दिन पे और दिए स्टॉप लॉस। और इस महीने मेरा पहला ये ऐसा महीना है पिछले इतने महीनों में जिसमें मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, पोजीशंस ही नहीं बनाई, दिन दिन 3-3 दिन 2-2 दिन 4-4 दिन, मैंने इस महीने में बहुत दिन तो ऐसे मैंने पोजीशन ही नहीं ली है। जैसे कल का दिन था, एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, एक पोजीशन नहीं बनाई मैंने, क्यों, क्या करता बना के, मार्केट गैप अप खुल गया, ये तो हमारा टारगेट था, जो टारगेट था मार्केट खुला ही उधर 44,000 के ऊपर से सीधा, क्या करोगे, कुछ ट्रेड ही नहीं था, सारी मूव खत्म कर दी, उसका देख लो साइडवेज साइडवेज साइडवेज, जितने मर्जी आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, आपको किसी को ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं होगा, एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल ये कैपिटल खत्म कर दोगे आप यहाँ पे ट्रेड ले लेके। कुछ नहीं, मैंने कोई पोजीशन ही नहीं, कल का दिन चिल मारा हमारा, कुछ नहीं किया, आराम से बैठे हैं। चलते हैं अब निफ्टी 50 पे और बताते हैं आपको कि वहाँ पे कहाँ लॉस हुआ है। और निफ्टी 50 में तो जैसे मैंने बताया, आपके कुछ कुछ दिन होते ही नहीं है, तो आज वो वाला दिन था कि जिस दिन आपका दिन नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, उस दिन होता ही नहीं है, बस आपके फेवर में चीज़ें काम नहीं करती ऐसा लगता है। अब देखो निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सुबह से ही रिवर्सल एकदम शार्प वी शेप रिवर्सल हुआ है, एक फ्लैग सा बनाया है, प्राइस एक्शन हुआ, ब्रेक किया, यहाँ पे पहुँच गया 720, ये मेरा ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है, ये मेरा 19,720 ब्रेकआउट लेवल था। मैं एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं था नहीं, मैं ट्रैवलिंग में भी था जब मैंने ट्रेड लिया सुबह वाला, बचे हुए बैंक निफ्टी की ट्रेड मैंने बाद में लिए, सिस्टम पे बैठ के मैं आ चुका था तब तक, मैं था नहीं पूरे कल के दिन, तो मैं फिर बना नहीं पाया, तो मैं आज सुबह ही वापसी में आज ही वापस आया हूँ दिन में 12 बजे तक। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रैवलिंग में ट्रेड लिया, तो इसलिए पोजीशन साइजिंग यहाँ पे भी 25% थी, और मेरा ब्रेकआउट लेवल यही था 19,720, अगर ये ब्रेक करता तो मेरा टारगेट जो था वो था 19,775, ये मेरा टारगेट था इसके ऊपर, ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट रख रखा था मैंने, क्योंकि मुझे स्पेस दिख रही थी, अच्छी खासी स्पेस थी यहाँ पे निफ्टी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में मेरा फेवरेट सेटअप बना, मार्केट पुल बैक लेके यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, ब्रेकआउट किया इसने पहले, तो यहाँ पे 700 की लेवल भी ऊपर निकाल चुका है, और फिर 720 का जो मेरा मेजर लेवल था, उधर मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया, और एक इनसाइड कैंडल भी आप दिख रही होगी यहाँ पे, बहुत लोग इनसाइड कैंडल को फॉलो भी करते हैं, तो आप देखोगे इतनी बुलिश कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बनी है, मेरा फेवरेट सेटअप होता है, जैसे ही ये इसका ऊपर का हाई ब्रेक करता है यहाँ पे, तभी मैं एंट्री बना लेता हूँ बिना सोचे समझे, और मेरा स्टॉप लॉस बस इतना सा रहता है। मैं इस कैंडल का स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ, मैं इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखता हूँ, बहुत लोग इस कैंडल का रखते हैं बट मैं प्रेफर नहीं करता, मैं इसका ही स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस छोटे ही रखता हूँ। तो मेरा ये स्टॉप लॉस था, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा, मार्केट यहाँ से खुल जैसी मैंने बनाई पोजीशन 10 रुपये प्रीमियम ऊपर चला गया था इस जगह पे, 10 रुपीज़ ऊपर गया प्रीमियम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपये प्रीमियम ऊपर गया, मेरा 56 हो गया, तो मैं प्रॉफिट में आया, रिजेक्शन ली, नीचे आ गया, 48 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है, अगली कैंडल में यहीं घूमता था 46 रुपये के पास, मैं होल्ड करके बैठा था, 11 मिनट मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया, क्योंकि मैंने ये सोचा था क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है, मैंने कहा मैं अपना स्टॉप लॉस दे के ही जाऊँगा, मैं अब इस ट्रेड में से एग्जिट नहीं मारूंगा जब तक ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाएगा। फाइनली इस कैंडल में नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं 38 रुपये के आसपास निकल गया, ठीक है, 38.70 पे मैं निकला मेरे ख्याल, यहाँ पे मैं निकल गया अपने स्टॉप लॉस देके 8 रुपये का, पोजीशन साइजिंग यहाँ पे भी 25%, ठीक है। तो कुल मिला के आज अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को मिला लूँगा, बैंक निफ्टी की लॉट साइजिंग में बात करूँ तो 25% बैंक निफ्टी के हिसाब से आज का टोटल लॉस जो चारों ट्रेड मिला के होता है वो 30 रुपये बैठता है, ठीक है। निफ्टी में मैं बहुत ही कम दिनों पे ट्रेड करता हूँ, जब ऐसे लेवल आते हैं तभी ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैंने आज निफ्टी को ट्रेड किया, और सेटअप इतना अच्छा बन रहा था कि देख के छोड़ नहीं सकता था ऐसे सेटअप को मैं, ठीक है। अब वो तो किस्मत वाली बात है, देखो यहाँ पे मार्केट को, मार्केट का जब मन नहीं था तो उस टाइम पे जाने तो क्या करें, हम भी मार्केट में फाइट नहीं कर सकते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस देके निकल गए, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया 720 के नीचे, जैसे ही फाइनली इसने इसको काटा, यहाँ पे इस कैंडल में जिस स्पीड से ये निकला है उसका तो ये रुका ही नहीं, सीधा वन वे, यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे कि मतलब मेरा 46 रुपये का प्रीमियम इस वाली कैंडल पे 122 रुपये का हो चुका था, 122 रुपये
चाहता तो ये यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता ये ऐसे चलता चला जाता, जैसे ये कैंडल गई है ये यहाँ तक चला जाता अगर, और उसके बाद ये अगली कैंडल में ऐसे निकल जाता तो प्रॉफिट मेरे को तभी हो जाता है इतना अगर आप उस हिसाब से देखो तो। पर ठीक है, मार्केट के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप फाइट नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। मार्केट का जब मन करेगा वो तब जाएगा। हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम अपने सेटअप पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये भी एक वन ऑफ माय सेटअप्स ही है, ये कंसोलिडेशन ऐसे लेवल्स पे। इसका रीज़न ये है कि मैंने ये ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था, मेरा ध्यान इतना था नहीं। जब मेरा ये स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे मैंने उसके बाद ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, मैंने कहा। और वैसे भी मैंने सोचा 12:30 बजे के बाद ही देखूंगा मार्केट को, क्योंकि यूजुअली इन वाले जो टाइम होते हैं 10:30 के बाद थोड़ा मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है और इतना ट्रेंड बड़ा आता नहीं है। बट आज कमाल कर दिया मार्केट ने, 11 बजे इतना बड़ा ट्रेंड दे दिया। बहुत ही कम दिन होता है, तो मेरा इतना ध्यान नहीं था। जैसे ही मैं तब भी बीच बीच में देख रहा था, तो मैंने जैसे ही थोड़ा सा चार्ट मैंने देखा था, इस वाली कैंडल कहीं पे मैंने देखा होगा, इस किसी कैंडल पे। उसके जब मैंने एकदम से चार्ट खोल के वापस से देखा ना, तो अगली कैंडल ये इतनी ऊपर पहुंच चुकी थी कि मेरे आंखें फटी की फटी रह गई। मैं देखता रह गया कि ये क्या हुआ भाई। और मैंने जब प्रीमियम ट्रैक किया कि वो इस मैंने जैसे ही वो प्रीमियम देखा, मेरे 40 रुपये पे दिख रहा था मुझे वो प्रीमियम, इस जगह पे इस कैंडल में कहीं 40 40 के आसपास था। और ये 40 रुपये का प्रीमियम सीधा इस कैंडल में जब मैंने देखा ब्रेकआउट हो चुका था, तब तक 88 रुपीज़ पहुँच चुका था। ये इतना बढ़ गया था, सोचो 48 रुपये यहाँ पे बढ़ चुका था प्रीमियम। प्रीमियम का चार्ट लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ उसमें जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। और निफ्टी ने आज मज़ा दिला दिया। मतलब निफ्टी तो आज का ट्रेंड दिया। निफ्टी का चार्ट देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। ये सेलिंग ज़रूर आई है, ये आनी भी बनती थी, जिस हिसाब से ये गई है इतनी फास्ट, तो ये आनी भी थी। तो निफ्टी ने जो ट्रेंड दिया आज कमाल कर दिया। मतलब निफ्टी ने तो, बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखो कुछ नहीं किया, रेंज बाउंड पूरा का पूरा रेंज बाउंड। तो यहाँ पे ये है, आप देख सकते हो प्रीमियम की कैंडल जो मैं बता रहा हूँ चीज़ आपको निफ्टी की। ये देखो यहाँ पे एंट्री थी मेरी इस जगह पे, ये मेरी एंट्री कैंडल थी। प्रीमियम के चार्ट पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाली मेरी एंट्री कैंडल थी। यहाँ पे 46 पे मैंने लिया है और ये 56 तक गया है इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ 56 तक गया है ये। और उसके यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, देखो यहाँ पे 38 रुपये का लो लगाया इसने। और इस कैंडल का हाई जो एक ही कैंडल के अंदर 5 मिनट की कैंडल है, 38 रुपये का लो लगा के ये रिजेक्शन लेके 38 रुपये से सीधा ऊपर ये जो गया है यहाँ पे 97 तक गया है। मतलब एक कैंडल के अंदर, यहाँ पे 122 है ये। अगर मैं लेके बैठा होता ट्रेल भी करते तो यहाँ पे कहीं आप निकल जाते 100 रुपये के आसपास भी ट्रेल करके, तो वो भी निफ्टी में। आप सोचो 60 रुपये प्रीमियम बढ़ा है, 60 रुपये इस ब्रेकआउट के बाद, मतलब कमाल हो गया। और बहुत लोगों का ये मेरे ख्याल मिस भी हुआ होगा, क्योंकि जिस स्पीड से ये गया था ना मेरे ख्याल, क्योंकि मैंने जैसी आंखें अपनी, मतलब मैंने चार्ट खोल के वापस देखा, आंखें मैं कोई यहाँ पे कहीं दिख रहा था, ये वाली कैंडल कहीं पे दिख रही थी। मतलब मेरी आंखें पलके झपकी और इतने में तो एक कैंडल इतनी फास्ट ऊपर गई कि आप रिएक्ट भी नहीं कर सकते शायद, मेरे ख्याल। मैंने इतना फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं, में ट्रैवलिंग में था सुबह सुबह। बट मेरे ख्याल ये बहुत फास्ट गया है, ये शायद बहुत लोगों के पकड़ में भी नहीं आया होगा, लोगों को डर भी लग रहा होगा कुछ, जिस स्पीड से गया था। तो बहुत लोग तो घुसते भी नहीं ऐसे रनिंग के अंदर। बट हमेशा ध्यान रखना, जब मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करता है ना ऐसे लेवल्स पे, जो मेजर लेवल होते हैं, जैसे 19,720 का ये लेवल था, यहाँ पे जैसे कंसोलिडेट करा है, तो जब ऐसे निकलता तो आपको डर नहीं लगना चाहिए यहाँ पे निकलने में, क्योंकि आपको ये पता चल गया यहाँ पे बड़े, ये इतनी बड़ी कैंडल्स जो बनती है ना, मतलब ये तो स्ट्रीम का चार्ट है, बट निफ्टी 50 के चार्ट देखो तो यूजुअली ये कैंडल्स हम रिटेलर की कैंडल नहीं होती, ये बड़े जो मार्केट में क्वांटिटी होती हैं जैसे कंपोनेंट्स में होती हैं, वही उनकी कैंडल्स होती हैं, बड़े प्लेयर्स की कैंडल्स होती हैं, हमारी रिटेलर की कैंडल नहीं है ये। हम जैसे छोटे छोटे एक एक इंसान ये कैंडल में बाई करके नहीं बनाएंगे इतनी बड़ी कैंडल, इतना इंडेक्स हमारे उससे मूव ही नहीं कर सकता ये कैंडल जो है। तो आपको डरना ही चाहिए। जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, अपना लो, कमाल का गया है ये। तो कोई नहीं, मिस हो गया, मेरा मिस हो गया आज के दिन पे ये। मैं था नहीं, ट्रैवलिंग में था, तो हर चीज़ तो आप ज़िंदगी में देखो कर नहीं सकते हो, चीज़ें आपको लाइफ में मैनेज करनी पड़ती हैं। हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो कि आप इसको भी कर लो उसको भी कर लो, हर चीज़ नहीं होती है। तो अब जो बैठेगा तो उसको मिलेगा, जो नहीं बैठेगा तो उसको नहीं मिलेगा। और आज का दिन सही बताऊँ तो जैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट पे मैं आज फंसा हूँ, और यहाँ पे भी ये नहीं गया, इतना अच्छा सेटअप बना के भी नहीं गया। ठीक है, बहुत दिन ये मुझे पता है, ये वाला सेटअप जो बनता है ये तो 10 में से 8 दिन तो दे के जाता है प्रॉफिट। बहुत ही, मैं तो याद भी नहीं मैं लास्ट इसमें लॉस कब ले गया, बड़े टाइम बाद में कोई सेटअप पे लॉस हुआ है अपने, वरना ये कि हमेशा प्रॉफिट दे के जाता है ये वाला सेटअप। तो आज मे बी वो एक दिन था, तो आज मेरा जैसे होता है ना कि आपका दिन नहीं होता, आपको लगता है कि आज दिन आप कुछ भी कर लो तो आपके फेवर में चीज़ें ही नहीं होती। आज वैसा वाला दिन था मेरा, तो इसलिए ठीक है। बट लॉस इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए कोई दुख, मतलब कोई वही नहीं है, चिंता ही नहीं है। मुझे पता है इस महीने में मेरे को एक दिन मिल जाएगा अभी भी, एक दिन नहीं 2 दिन तो कम से कम मिल के दे के जाएंगे। बस वो 2 दिन नहीं छोड़ने होते हैं, और रिस्क टू रिवॉर्ड और पोजीशन सेटिंग बस मैनेज करनी होती है। बस यही मैंने आपको समझाया अभी। तो मैंने बहुत अच्छा मैथमेटिकल आपको समझाया कि क्या आप कैसे मैनेज कर सकते हो पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवॉर्ड। और अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।